धरती खून से लथपथ थी। आकाश चीखों से गूंज रहा था। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। ऐसे योद्धा जिनके क्रोध ने धरती को हिलाकर रख दिया, जिनके युद्ध कौशल ने देवताओं को भी दंग कर दिया, जिनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं, अपनी वीरता, शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और इनमें से कुछ तो देवताओं को भी परास्त करने की क्षमता रखते थे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु 16 साल का ही था, परंतु युद्ध कौशल में दिग्गजों को भी मात देता था। अभिमन्यु की सबसे बड़ी वीरता थी चक्रव्यूह को तोड़ना। यह एक जटिल युद्ध रचना थी जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव माना जाता था। उसने कई प्रसिद्ध योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया, जिनमें दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और कौरव सेना के अनेक महारथी शामिल थे। हालांकि नियति कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान अभिमन्यु अकेला पड़ गया। उसके सारथी और घोड़े मारे गए। उसका धनुष टूट गया। निहत्थे होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे रथ के पहिए को हथियार बनाकर लड़ना जारी रखा। कौरवों के 6 महारथियों द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनि ने मिलकर धर्म युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उसे वीरगति प्राप्त हुई। यही उसकी अमर कहानी है। उसकी वीरता की कहानी युगों युगों तक याद की जाएगी। 9. सात्यकी। महाभारत के रण में जहां भीष्म, अर्जुन, कर्ण जैसे नाम युद्ध के पर्याय बन गए, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी वीरता को इतिहास के पन्नों में उतना स्थान नहीं मिला। ऐसे ही एक अविस्मरणीय योद्धा थे यादव कुल के सात्यकी। उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान अर्जुन से प्राप्त किया था। सात्यकी एक बेहतरीन तलवारबाज भी थे। उन्होंने शकुनि को 2 बार पराजित किया और जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सात्यकी ने ही काफी लंबे समय तक गुरु द्रोण को रोके रखा था। उन्होंने अर्जुन की सहायता करते हुए जयद्रथ वध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सात्यकी ने पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की भी जान कई बार बचाई थी। युद्ध के दौरान उन्होंने भूरिश्रवा को मार गिराया, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचना भी मिली। सात्यकी उन कुछ चुनिंदा योद्धाओं में से थे जो युद्ध के बाद जीवित बचे, और यहाँ तक कि अर्जुन तो सात्यकी को अपने समान योद्धा मानते थे। भगदत्त। नरकासुर के पुत्र, प्राग ज्योतिष के राजा भगदत्त अपने विशालकाय हाथी सुप्रतिका पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरते थे। हाथियों के युद्ध में उनकी कुशलता अद्वितीय थी। उनका हाथी सुप्रतिका विशाल, शक्तिशाली और लगभग अपराजेय था। सुप्रतिका इंद्र के ऐरावत के समान बलशाली था। वृद्धता के बावजूद भगदत्त में अदम्य वीरता का वास था। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे सबसे वरिष्ठ योद्धाओं में से एक थे, शायद भीष्म और द्रोणाचार्य से भी अधिक। उनका सामर्थ्य ऐसा था कि वे भीम और घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी परास्त कर सकते थे। उनके पास एक अमोघ अस्त्र था जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें प्रदान किया था, वैष्णव अस्त्र। यह अस्त्र अपनी दिव्य शक्ति के कारण किसी भी लक्ष्य को भस्म कर सकता था। भगदत्त ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के विरुद्ध किया, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने चमत्कार से इस अस्त्र को माला में बदल दिया। घटोत्कच। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा का बेटा था। उसकी मां के कारण वह आधा राक्षस था, जिससे उसे कई मायावी शक्तियां मिली थीं। वह उड़ सकता था, अपना रूप छोटा या बड़ा कर सकता था और अदृश्य भी हो सकता था। उसने कई राक्षसों को मारा, जिनमें अलंबुशा और बहुत सारे विशालकाय असुर भी शामिल थे। दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच को मारने की गुहार लगाई, क्योंकि घटोत्कच के हमलों से पूरी कौरव सेना नाश के कगार पर पहुंच चुकी थी। कर्ण के पास भगवान इंद्र द्वारा दिया गया वासुकी शक्ति नाम का दिव्य अस्त्र था, लेकिन वह इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता था और कर्ण इसे अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था। मगर दुर्योधन को मना नहीं कर पाने के कारण कर्ण ने वासुकी शक्ति का इस्तेमाल करके घटोत्कच को मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि जब घटोत्कच को लगा कि वह मरने वाला है तो उसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। उसका विशाल शरीर गिरने पर कौरव सेना की एक अक्षौहिणी सैन्य दल उसके नीचे दबकर मर गई। घटोत्कच के मरने पर भगवान कृष्ण खुश थे, क्योंकि अब कर्ण के पास अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वासुकी शक्ति नहीं बची थी। नाच। द्रोणाचार्य और कृपा के तप से जन्मा अश्वत्थामा युद्ध में गरजता तूफान था। उसके माथे पर अलौकिक तेजस्वी मणि जगमगाती थी, जो उसे भूख, प्यास, थकान और बीमारियों से बचाती थी, जिससे वो लगभग अजेय हो गया था। अश्वत्थामा का सबसे कुख्यात कार्य युद्ध के 18वें रात का ढावा था, जहां उसने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का भीषण हत्याकांड किया था। वहां उसने धृष्टद्युम्न और शिखंडी को भी मार डाला, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था,